हेलो एंड वेलकम टू YCZ क्लासेस वंस अगेन। बच्चों, आज हम जो लेक्चर ले रहे हैं वो मॉडर्न प्रोडक्ट टेबल को कंटिन्यू करेंगे। लास्ट हमने मॉडर्न प्रोडक्ट टेबल को शुरू किया था प्रीवियस लेक्चर में, तो आज हम उसका नेक्स्ट लेक्चर जो है वो ले रहे हैं, जिसमें हम आज पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स इनटू वेरियस ब्लॉक्स। तो आप अपनी कॉपी पे लिख लीजिए क्लासिफिकेशन ऑफ elements, classification of elements into various blocks। ठीक है, तो बेटा यहाँ पे आप ध्यान करेंगे कि हम एलिमेंट्स को बहुत सारे ब्लॉक्स में जो है वो डिवाइड करते हैं। वो क्या क्या हैं वो हम आज डिस्कस करेंगे, लेकिन आप याद रखें कि हमने जो भी क्लासिफिकेशन पढ़ी उसकी हमने साथ साथ में लिमिटेशन भी दी। तो आप ये ना सोचें कि सर ने लिमिटेशंस जो हैं मॉडर्न प्रोडक्ट टेबल की नहीं बताई। ज़रूर हम डिस्कस करेंगे लिमिटेशंस ऑफ मॉडर्न प्रोडक्ट टेबल, ठीक है, लेकिन पहले हम ये क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स इनटू वेरियस ब्लॉक्स जो इसी मॉडर्न प्रोडक्ट टेबल का नेक्स्ट पार्ट है ये पढ़ेंगे। उसके बाद हम फाइनली जो है लिमिटेशंस ऑफ मॉडर्न प्रोडक्ट टेबल जो है बेटा वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आप फोकस कीजिए यहाँ पर। सो ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एलिमेंट, ठीक है, आपने याद रखना है कि ये जो वेरियस ब्लॉक्स में हम एलिमेंट्स को क्लासीफाई करते हैं ये किस बेसिस पे करते हैं। तो राइट डाउन ऑन इन योर नोटबुक्स दैट ऑन द basis of electronic configuration, on the basis of electronic configuration of an element की बेटा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पर हम क्या करते हैं, क्लासीफाई करते हैं। ठीक है, on the basis of electronic configuration of an element we can classify, you can say classify the existing periodic table। ठीक है, क्लासीफाई एग्जिस्टिंग मतलब दिस लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, ओके, यानी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, एग्जिस्टिंग पीरियोडिक टेबल इनटू हाउ मेनी ब्लॉक्स, इनटू 4 ब्लॉक्स। ठीक है, 4 ब्लॉक्स में हम इसको डिवाइड करते हैं, नॉन एज, जिनको हम कहते हैं एस ब्लॉक। ठीक है, एस ब्लॉक एलिमेंट्स, पी ब्लॉक एलिमेंट्स, डी ब्लॉक एलिमेंट्स एंड फाइनली एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, तो ये 4 ब्लॉक्स ऑफ एलिमेंट्स जो हैं बेटा हुआ करते हैं। एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशन जब हम वेरियस ब्लॉक्स में करते हैं तो ठीक है, तो आपने यहाँ पे ध्यान करना है कि अब हम जैसे जैसे ईच ब्लॉक को स्टडी करेंगे। ठीक है, मैंने पहले ही कहा कि ये वेरियस ब्लॉक्स में एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशन जो है वो बेस्ड है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स पे। तो लेट्स स्टार्ट फर्स्टली दी एस ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, कि व्हाट आर दीज एस ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, तो एस ब्लॉक एलिमेंट्स आप अपनी कॉपी पे भी लिख लीजिए। ठीक है, सबसे पहली चीज़ इसका हम डेफिनेशन बताएंगे कि व्हाट आर एस ब्लॉक एलिमेंट्स, तो आप अपनी कॉपी पे लिखेंगे। जैसे आपको देखिए यहाँ पर भी नज़र आ रहा है एस ब्लॉक एलिमेंट्स में, लेकिन यहाँ पर आपको डायरेक्टली थोड़ा सा बताया गया है कि फर्स्ट एंड सेकंड ग्रुप एलिमेंट्स बिलोंग टू दिस ब्लॉक एंड द लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन एस सबशेल। हाँ, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखिए, जैसे आप बताएंगे कि एस ब्लॉक एलिमेंट्स का डेफिनेशन बताएंगे, तो आप बताएंगे कि एलिमेंट्स हुज लास्ट इलेक्ट्रॉन, हुज वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यू कैन से एलिमेंट्स हुज वैलेंस इलेक्ट्रॉन enters into एस सबशेल। ठीक है, जिनका वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन जो है वो एस सबशेल में एंटर हो। ठीक है, एंटर्स इनटू एस सबशेल ऑफ देयर वैलेंस शेल मतलब उन एलिमेंट्स के एस सबशेल में, और वो एस सबशेल जो है उनका जो है वैलेंस शेल होगा। ठीक है, नहीं, ऑफ देयर वैलेंस शेल कंस्टिट्यूट्स, तो उसी में होता है वो कंस्टिट्यूट्स एस ब्लॉक एलिमेंट्स। व्हाट इज दिस डेफिनेशन मीन, कि मैंने कहा यहाँ पर एलिमेंट्स हुज वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंटर्स इनटू एस सबशेल ऑफ देयर वैलेंस शेल। ठीक है, नहीं, कंस्टिट्यूट्स पी ब्लॉक एलिमेंट्स, तो फिर वो एलिमेंट्स जो हैं हमारे क्या हो जाते हैं, एस ब्लॉक एलिमेंट्स हो जाते हैं। या फिर आप ऐसे भी याद रख लीजिए कि द एलिमेंट्स हुज लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इनटू एस सबशेल। ठीक है, सिंपली
जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन एस सब शेल में एंटर होता है उन्हें हम एस ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो आपकी एस ब्लॉक एलिमेंट्स की आपने याद रखनी है बेटा, वो रखनी है जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फार्मूला। तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फार्मूला ऑफ एस ब्लॉक इज़, देखिए जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फार्मूले से भी पहले आपने यहाँ पर इस पॉइंट को याद रखना है कि एस ब्लॉक एलिमेंट्स कंप्राइजेज ऑफ 2 ग्रुप्स, इसमें 2 ग्रुप्स आते हैं, ग्रुप फर्स्ट एंड ग्रुप सेकंड। ठीक है, जैसे हमने अभी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कैरेक्टरिस्टिक डिस्कस किया था पीछे वाले लेक्चर में कि ये 18 ग्रुप्स जो हैं ये फर्स्ट टू 18 जो है रिप्रेजेंट किए जाते हैं। तो बेटा ग्रुप 1 और ग्रुप 2 जिनको हम अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहते हैं, इन दो को ही हम कहते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, ये दोनों ग्रुप्स जो हैं ये कंस्टिट्यूट करते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट को। हो गई आपकी नेक्स्ट चीज़ क्लियर यहाँ पर। और थर्ड इंपॉर्टेंट जो यहाँ पे आपने चीज़ याद रखनी है वो है इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फार्मूला। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फार्मूला फॉर एस ब्लॉक एलिमेंट्स इज़, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप अपनी कॉपी पे लिखिए बेटा, इज़ NS122। ठीक है, ये एस ब्लॉक के लिए है, यानी ग्रुप 1 और ग्रुप 2 की कलेक्टिव इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप बता रहे हो। और अगर यहाँ पर आपने ग्रुप 1 के लिए बतानी होगी बेटा तो ये हो जाएगी NS1। ठीक है, और अगर ग्रुप 2 के लिए अलग करनी होगी तो आप बताओगे इसको NS2। ठीक है, होप कि ये चीज़ आपकी क्लियर हुई है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, पी ब्लॉक एलिमेंट्स की ओर जाएंगे हम। तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स जो है बेटा यहाँ पर आपने याद रखना है सबसे पहले इनकी डेफिनेशन। तो आप लिखेंगे द एलिमेंट्स हुज लास्ट इलेक्ट्रॉन, या आप बताएंगे हुज वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंटर्स। ठीक है, जिनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो एंटर होता है किस में, एंटर्स इनटू पी सबशेल। किस में एंटर होता है बेटा, पी सबशेल ऑफ देयर वैलेंस यानी आउटर मोस्ट शेल। ठीक है, आर कॉल्ड या कंस्टिट्यूट पी ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, या पी ब्लॉक एलिमेंट्स ऑफ द पीरियोडिक टेबल। समझ आ रही है आपको बात। चलिए उसके बाद आप यहाँ पे नेक्स्ट जो सेकंड पॉइंट पी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में याद रखेंगे बेटा, वो है कि पी ब्लॉक एलिमेंट्स कंटेन्स एलिमेंट्स फ्रॉम ग्रुप नंबर 13 टू ग्रुप नंबर 18। ठीक है, ग्रुप 13 से लेकर तो ग्रुप 18 तक ये आपके बनते हैं 6 ग्रुप्स। टोटल में कितने बनते हैं, 6 ग्रुप्स। तो इन 6 ग्रुप एलिमेंट्स को ग्रुप 13 से लेकर ग्रुप 18 तक हम पी ब्लॉक एलिमेंट्स बुलाते हैं। ठीक है, उसके बाद आपने इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फार्मूला याद रखना है। तो इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फार्मूला जैसे आपको यहाँ पर दिख भी रहा है कि NS2NP126 क्या है बेटा, NS2 और NP, क्योंकि आपको पता है पीछे आपने क्वांटम नंबर्स वगैरह पढ़े पीछे। ठीक है, हमने वहाँ पर बात की कि पी और सबशेल जो हमारा होता है उसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होल्डिंग कैपेसिटी जो होती है वो 6 होती है। तो हम NS और S में होती है 2 की। तो NS2 NP 1 to 6 मतलब डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन के एलिमेंट में पी सबशेल पी ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है वैसे वैसे हम वहाँ पर इलेक्ट्रॉन की फिलिंग जो है वो करते हैं। ठीक है, तो इनका फॉर्मूला जो है पी ब्लॉक के लिए NS2 NP 1 to 6 आप याद रखेंगे। ठीक है, उसके बाद बेटा हम आगे और कुछ चीज़ें इसके बारे में जो है वो देखेंगे। दिस इज़ द ओनली ब्लॉक विच कंटेन्स मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलाइड्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आपने जहन में रखनी है कि पी ब्लॉक एलिमेंट्स वाहिद एक ऐसा ब्लॉक ऑफ एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल के अंदर जिसमें आपको मेटल्स वाले एलिमेंट्स भी मिलेंगे, नॉन मेटल्स भी मिलेंगे और मेटलाइड्स भी मिलेंगे। ठीक है, जैसे एग्जांपल्स के तौर पे एग्जांपल्स ऑफ मेटलाइड्स आप बोरान बोल सकते हो, सिलिकॉन बोल सकते हो, जर्मेनियम बोल सकते हो, आर्सेनिक बोल सकते हो, एंटीमनी बोल सकते हो, टेलोरम बोल सकते हो है। ठीक है, एस्ट्रोटेन वगैरह बोल सकते हो। तो उसके बाद है आपका बेटा एलिमेंट्स ऑफ एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स को जो है कलेक्टिवली, ये फीचर मैंने आपको कैरेक्टरिस्टिक्स में भी बता दिया मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। उनको हम रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स बोलते हैं, या हम इनको मैन ग्रुप एलिमेंट्स भी बोलते हैं, या हम इनको नॉर्मल एलिमेंट्स भी बोलते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आप याद रखेंगे कि एलिमेंट्स ऑफ एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स आर कलेक्टिवली नोन एज रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कीप दिस पॉइंट इन माइंड प्लीज। ओके, चलिए नेक्स्ट हम पढ़ेंगे बेटा डी ब्लॉक एलिमेंट। क्या पढ़ेंगे, डी ब्लॉक एलिमेंट। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में सबसे पहले हम डेफिनेशन लेंगे। द एलिमेंट्स हुज valence electron whose last electron, the elements whose valence electron enters, ठीक है, enters into d subshell of their valence shell।
कंस्टिट्यूट या आर नोन एज डी ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है, ऑफ द पीरियोडिक टेबल। उसके बाद बेटा आप इसका भी याद रखेंगे कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स में किस ग्रुप से किस ग्रुप तक जो है वो एलिमेंट्स आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर याद रखना है ग्रुप 3 टू ग्रुप 12, मतलब ग्रुप नंबर 3 से लेकर तो ग्रुप नंबर 12 तक ये आपके 10 ग्रुप बनते हैं बेटा। कितने बनते हैं? 10 ग्रुप्स बनते हैं। तो ये इन 10 ग्रुप्स को ही फ्रॉम ग्रुप नंबर 3 टू 12 हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको नज़र आएगा कि जो लॉस्ट इलेक्ट्रॉन होगा वो डी सब शेल में जो है वो एंटर होता है, ठीक है, इसलिए हम इनको डी ब्लॉक एलिमेंट्स बुलाते हैं। अब आपने यहाँ पर याद रखनी है ये वाली बात भी, ठीक है, डी सब शेल या डी ऑर्बिटल आप बोलेंगे। तो देयर जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फार्मूला इज, दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। डी ब्लॉक वाले एलिमेंट्स जो हैं 3 to 12 बेटा, उनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फार्मूला जो है वो होता है NS1 to 2। लेकिन यहाँ पे आपको मैं बताता चलूँ कि ये हम थोड़ा यहाँ पर कंप्लीट फार्मूला बता रहे हैं, ठीक है। NS कंप्लीट नहीं बता रहे हैं, बल्कि वैलेंस शेल से बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? द जनरल, यहाँ पे आप लिखेंगे वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फार्मूला इज, देखो ये है ना यहाँ पर NS1 to 2, आप इस तरह से भी लिख सकते हो NS1 to 2। NS में 1 से लेकर 2 तक, क्योंकि एस ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन लगते हैं, 1 से 2 तक सिचुएशनली आप फिल करेंगे एलिमेंट की सिचुएशन के मुताबिक, और फिर N-1 और D में लिखेंगे। डी में डी ऑर्बिटल में आपके 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं डी सब शेल में, तो आप लिखेंगे 1 to 10। तो इस फार्मूले को आप ऐसे भी लिख सकते हो बेटा, N-1, ठीक है, N-1 D1 to 10 और NS1 to 2, इस तरह से भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। होप कि ये चीज़ जो है, ये फॉर्मूला जो है आपका क्लियर हुआ हो। और ये आपने याद रखना है, जब तक ना आप इसको याद रखेंगे कॉपी पे लिखेंगे तब तक ये आपको जहन में नहीं रहेगा, ठीक है। प्रैक्टिस कीजिए, आप इसकी बार बार लिखिए और एग्जांपल्स भी लीजिए, ठीक है। उसके बाद है बेटा आपका, और देखो जैसे मैंने कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन पिछले वाले सेकंड चैप्टर में हमने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन पढ़ी थी, तो आप इसी तरह से इन फॉर्मूलाज के हिसाब से एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, यानी एस ब्लॉक एलिमेंट्स की भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखिए, पी ब्लॉक के लिए भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखिए, डी ब्लॉक के लिए भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखिए। इन केस आपको कोई भी दिक्कत परेशानी आती है आप मुझे कमेंट करके जो है वो बताइए, ठीक है। तो उसके बाद डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं जनरली ये कलर्ड होते हैं, ठीक है बेटा, ये आपने याद रखनी है, इनकी थोड़ी सी प्रॉपर्टीज़ हैं। ये कलर्ड कंपाउंड्स होते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स कलर्ड कंपाउंड्स बनाते हैं, कलर्ड कम्प्लेक्सेस बनाते हैं ये, और ये पैरामैग्नेटिक होते हैं। पैरामैग्नेटिक का मतलब हो गया कि अगर हम इनको अप्लाई करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं, तो ये उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। क्या होते हैं? अट्रैक्ट होते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वीक अट्रैक्शन होती है, मतलब वीकली अट्रैक्ट होते हैं उनकी तरफ, मैग्नेटिक फील्ड की तरफ, ठीक है। तो उसको हम कहते हैं पैरामैग्नेटिज्म, या ऐसे सब्सटेंस को हम पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस या पैरामैग्नेटिक मटेरियल बोलते हैं। तो जो ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं ये पैरामैग्नेटिक इन नेचर होते हैं, ठीक है। दैट मींस दे आर वीकली अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द मैग्नेटिक फील्ड या अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड यू कैन से, एंड एग्जिबिट वेरिएबल वैलेंसी। वेरिएबल वैलेंसी, देखिए दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट विच यू हैव टू कीप ऑलवेज इन माइंड। देखो मैंने आपको बताया था प्रीवियस लेक्चर्स में, मैंने आपको बताया था 1 to 4 वाला फॉर्मूला एलिमेंट्स की वैलेंसी निकालने के लिए, कि जिन एलिमेंट्स के वैलेंस शेल में 1 से लेकर 4 तक के इलेक्ट्रॉन्स होंगे उन एलिमेंट्स में वैलेंसी भी उतनी होती है और वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी उतने होते हैं। लेकिन जिन एलिमेंट्स में 4 से इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में ज़्यादा हो जाता है उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन उतने रहते हैं, लेकिन वैलेंसी हम निकालते हैं 8 माइनस करते हैं वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस शेल में, ठीक है। लेकिन ये फार्मूला वैलिड था आपका एस और पी ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए, ठीक है। उनकी वैलेंसी आप इस तरह से निकालते हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट्स की वैलेंसी हम इस तरह से नहीं निकालते हैं। डी ब्लॉक के लिए आपने याद रखना है इनकी वैलेंसी वेरिएबल होती है। वेरिएबल मतलब कि जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे आपको एक एग्जांपल बताता हूँ कि सपोज़ कीजिए बेटा आपने आयरन देखा, आयरन एक डी ब्लॉक एलिमेंट है, और डी ब्लॉक एलिमेंट्स की क्या होती है, अगर हम इसकी बात करेंगे तो डी ब्लॉक एलिमेंट फर्दर डिवाइड होता है हमारा 4 सीरीज़ में, जो अभी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन फिलहाल मैं यहाँ पे आयरन की बात कर रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ आयरन में कि आयरन 3D सीरीज़ से बिलोंग करता है, यानी फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ से ये बिलोंग करता है। और उसमें जब ये इसका जो एटॉमिक नंबर है वो 26 वगैरह है। कहने का मतलब ये है कि आयरन जो है ये 2 इलेक्ट्रॉन भी लॉस कर सकता है, क्योंकि ये मेटल है, मेटल से इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं, इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं, तो ये Fe2 पॉजिटिव भी होता है और ये Fe3 पॉजिटिव भी हो सकता है। आप यहीं से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसकी वैलेंसी जो है ये 2 भी हो सकती है, इसकी वैलेंसी जो है ये 3 भी हो सकती है। वैलेंसी मतलब यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर एक चीज़ होती है, लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन जो एलिमेंट करता है, ठीक है नहीं। तो
इसका यहाँ पर +2 भी और +3 भी हो सकता है, ठीक है। तो लिहाजा यहाँ पर जो इनकी वैलेंसी है, जिसको आप दूसरे लफ्ज़ों में ऑक्सीडेशन नंबर बोलेंगे, तो ये यहाँ पे वेरिएबल है, ये चेंजेबल है, ये एक ही फिक्स जो है इसके लिए नहीं रहती है। हालांकि एक ही एलिमेंट सेम था, आयरन ही था, तो उसका +2 भी हो सकता है, +3 भी हो सकता है, सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो उसका कंबाइनर होता है। या फिर यही एक एलिमेंट आपने याद नहीं रखना है, आप डी ब्लॉक को उठाकर देख लीजिए, डी ब्लॉक वाले एलिमेंट्स के लिए उनकी जो वैलेंसी आपके पास आएगी वो फिक्स नहीं आएगी, वो वेरिएबल आएगी। ये आपने याद रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद है आपने जो लिखना है वो यहाँ पे वैसे दिया नहीं थोड़ा, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ कि डिपेंडिंग अपॉन द डी सबशेल क्या है, इस चीज़ को नोट कर लो। डिपेंडिंग अपॉन the d subshell, okay, which is being progressively filled up, the D block elements can further be classified. The D block elements can further be classified into 4 सीरीज। बेटा इनको 4 सीरीज में हम क्लासीफाई करते हैं। तो फर्स्ट सीरीज जो आपके पास आती है दैट इज नोन एज 3D सीरीज। क्या बोलते हैं हम इसको? 3D सीरीज। नोट कीजिए कॉपी पे प्लीज, बहुत इंपॉर्टेंट है ये 3D सीरीज। इसको ब्रैकेट में लिखिए, इसको हम फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज या 3D सीरीज। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है तो लिखो आप कॉपी पे, इन दिस सीरीज लॉस्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इनटू, इसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है इन दिस सीरीज लॉस्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इनटू 3D सबशेल। देखिए डी सबशेल तो आएगा ही आएगा डी ब्लॉक एलिमेंट्स में, लेकिन उसकी नेचर आपने देखनी है कि वो 3D होगा, 4D होगा, 5D होगा, कौन सा होगा। तो 3D सीरीज में जो लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर होगा वो एंटर होगा 3D सबशेल में। किस सबशेल में एंटर होगा बेटा? 3D सबशेल में होगा। तो द एलिमेंट्स इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इनटू 3D सबशेल तो आर नॉन एज 3D सीरीज आर फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज ऑफ डी ब्लॉक आर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ठीक है, तो उस दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट इस 3D सीरीज में आप याद रखेंगे कि दिस सीरीज कंटेन्स 10 एलिमेंट्स। हाउ मेनी एलिमेंट्स? दिस सीरीज कंटेन्स 10 एलिमेंट्स। और वो भी कहाँ से लेकर कहाँ तक? फ्रॉम, आप याद रखिए सेकेंडियम SC सिंबल होता है, एटॉमिक नंबर 21 से लेकर टू जिंक जिसका एटॉमिक नंबर जो है वो 30 होता है, 30 होता है। ठीक है बेटा, ये भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर आपका याद रखने के लिए। तीसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ आप यहाँ पर याद रखेंगे बच्चों कि इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन फार्मूला जो है वो क्या है। देखिए मैंने पीछे जो अभी ऊपर बताया डी ब्लॉक एलिमेंट्स में जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, वो पूरे डी ब्लॉक का बताया। तो ये फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के लिए फार्मूला स्पेशली है। तो दियर, दैट मीन्स 3D सीरीज के लिए दियर जनरल वैलेंशियल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन फार्मूला इज, इनके लिए याद रखिए ये फॉर्मूला बेटा ये होता है। यहाँ पर हम वैलेंस कोर से लिख रहे हैं, तो लिहाजा हम यहाँ पर वैलेंस में, मैंने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में बताया था आपको सेकंड चैप्टर में कि हम वहाँ पर क्या करते हैं, नोबल गैस का रेफरेंस देते हैं। तो यहाँ पर ऑर्गन नोबल गैस हम लिखते हैं, ठीक है, रेफरेंसिव एलिमेंट। तो फिर उसके बाद लिखते हैं हम 3D, अब वैलेंस शेल इनर शेल के इलेक्ट्रॉन ऑर्गन आपके ले जाता है 18। उसके बाद है 3D में आप यहाँ पर याद कीजिए कि मैंने बताया था आपको D में 1 to 10, ठीक है, 3D 1 to 10। और NS मतलब NS इन के लिए 3D सीरीज के लिए n का वैल्यू जो है वो 4 आता है। क्या आता है? ये 4 मतलब ये जो बेटा पहली वाली ट्रांजिशन सीरीज जो आती है ये आपके चौथे पीरियड से शुरू होती है। किस पीरियड से शुरू होती है? 4th पीरियड से। तो आप लिखेंगे यहाँ पर 4S और लिखेंगे 0 to 2। दिस इज द जनरल वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन फार्मूला फॉर first transition series or you can say 3D series. This is very important, keep in mind this point please. उसके बाद है बेटा this series is from 4th period, जो मैं बार बार बता रहा हूँ आपको, ये सीरीज किस पीरियड से बिलोंग करती है? 4th पीरियड से बिलोंग करती है। तो ये पॉइंट भी आई थिंक यहाँ पर आप डाल ही लीजिए, चौथा पॉइंट, दिस सीरीज
this series, that is 3D series, okay, belongs to फोर्थ पीरियड. किस पीरियड से ये बिलोंग करती है? फोर्थ पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल. ओके बेटा, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे 3D सीरीज के बारे में. चलिए नेक्स्ट सीरीज हम लेते हैं, सीरीज नंबर सेकंड, जिसको हम कहते हैं 4D सीरीज. क्या कहते हैं यहाँ पर? 3D के बाद 4D सीरीज आएगा. और फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज 3D को बोला था, इसको हम बोलेंगे सेकंड ट्रांजिशन सीरीज. याद रखिए, बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये. ठीक है, तो यहाँ पर इसका डेफिनेशन जो आएगा आप लिखिए, दोज एलिमेंट्स इन विच लॉस्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इनटू. दोज एलिमेंट्स, डेफिनेशन बता रहा हूँ इसकी, दोज एलिमेंट्स ओके इन विच, जिनमें क्या होता है, लॉस्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इनटू, लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इनटू 4D सबशेल. जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में एंटर होता है? 4D सबशेल में एंटर होता है. और कॉल्ड, उन्हीं को हम कहते हैं, दे आर कॉल्ड, यू कैन से 4D सीरीज. उन्हें हम 4D सीरीज या सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज कहते हैं. तो उसके बाद, डेफिनेशन के बाद, जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट आप लिखेंगे यहाँ पर, वो है बेटा, दैट मीन्स पॉइंट नंबर सेकंड लिखेंगे आप. ठीक है, वो है आपका, यहाँ पे नोट करेंगे आप. ठीक है, वो यहाँ पे आप नोट करेंगे. जस्ट अ मिनट. पॉइंट ये है बच्चों कि आपने याद रखना है, इस सीरीज में भी 10 एलिमेंट्स आते हैं. कितने? दिस सीरीज आल्सो कंटेन्स 10 एलिमेंट्स. और वो भी कहाँ से लेकर कहाँ तक आपने याद रखने हैं? फ्राहम, बेटा फ्राहम येटेरियम. येटेरियम का सिंबल Y होता है. 39 एटॉमिक नंबर्स. 2 फिर 2 कैडमियम. ठीक है, कैडमियम CD, कैडमियम जिसका एटॉमिक नंबर जो है वो 48 होता है. यहाँ तक आते हैं. और इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन फार्मूला जो है वो क्या है? देयर जनरल वैलेंशियल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन फार्मूला इज 4D सीरीज के लिए वो होता है बेटा, यहाँ पर क्रिप्टॉन नोबल गैस का हम इस्तेमाल करते हैं. ठीक है, रेफरेंस एलिमेंट. उसके बाद आप लेते हो यहाँ पर 3D तो ऊपर था, यहाँ पर आप बताओगे 4D. और यहाँ पे बताओगे 1 to 10 इलेक्ट्रॉन इसमें. और फिर NS मतलब 5S. 5 मतलब ये सीरीज़ जो है आपकी 5th पीरियड से बिलोंग करती है. तो 5S0 to 2 ये इनका जनरल फार्मूला रहता है. तो नेक्स्ट जो इनका पॉइंट लिखेंगे आप बेटा, पॉइंट नंबर 3, वो लिखेंगे, दिस सीरीज ऑफ एलिमेंट्स, दिस सीरीज ओके बिलोंग्स टू, ये किस पीरियड से बिलोंग करती है? बिलोंग्स टू 5th पीरियड. विच पीरियड बेटा? 5th पीरियड ऑफ पीरियोडिक टेबल. ओके, होप कि ये चीज़ आपकी क्लियर हो. चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सीरीज़ की बात करते हैं. एंड दैट मीन्स अगर हम सिक्वेंशली जाएंगे तो थर्ड सीरीज़ की बात आ रही है. और उसका जो नाम है वो होगा 5D सीरीज़. थर्ड सीरीज़ का नाम क्या है? 5D सीरीज़. और 5D सीरीज़ को ही हम आप बताओगे कि थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़. क्या बताएंगे आप इसको? थर्ड, 3 और D. ठीक है, थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़. ठीक है बेटा, तो देखिए यहाँ पर इसका डेफिनेशन बता दीजिए. इसमें आप लिखेंगे, दोज एलिमेंट्स इन विच लॉस्ट इलेक्ट्रॉन, दोज एलिमेंट्स ओके इन विच, जिनमें लॉस्ट इलेक्ट्रॉन जो है, लॉस्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इनटू, लास्ट इलेक्ट्रॉन यहाँ इनमें कहाँ एंटर होता है? लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इनटू 5D सबशेल. ठीक है, 5D सबशेल में जब लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर हो तो हम ऐसी सीरीज ऑफ एलिमेंट्स को जो है वो 5D सीरीज़ या थर्ड ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट्स कहते हैं. ठीक है, आर नॉन एज 5D सीरीज आर थर्ड ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट्स. ओके, उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यानी पॉइंट नंबर सेकंड आप बताएंगे, दिस सीरीज आल्सो कंटेन्स, इसमें भी आपके पास आते हैं 10 एलिमेंट्स. हर ट्रांजिशन सीरीज में 10-10 एलिमेंट्स आएंगे. कहाँ से आएंगे वो याद रखना है. फ्राहम, इसमें आएंगे फ्राहम लेंथनम का एटॉमिक नंबर 57 है, कॉमा फिर आप यहाँ लेंथनम 57. उसके बाद आप लिखेंगे हैफनियम 72 से लेकर तो मरकरी Hg80 तक.
ठीक। उसके बाद इनका जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन फार्मूला है वो याद रख लीजिए। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन फार्मूला ऑफ 5D सीरीज और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट्स इज, वो लिखेंगे जीनॉन रेफरेंसिव एलिमेंट 5D1 to 10। और इसका एक और चीज़ इंपॉर्टेंट याद रखनी है, इसमें f ऑर्बिटल भी इन्वॉल्व होगा, तो वो लिखोगे आप 4f14 और ns में लिखेंगे आप, ये 6th पीरियड से बिलोंग करेगी, 6s02 ठीक है। और यहाँ पर आप लिखेंगे दिस सीरीज ऑफ एलिमेंट बिलोंग्स टू 6th पीरियड, किस पीरियड से बिलोंग करेगी, 6th पीरियड ऑफ पीरियोडिक टेबल। ओके, नेक्स्ट सीरीज हम पढ़ेंगे बेटा, वो है लास्ट ट्रांजिशन सीरीज, यहाँ पे जो कि है नंबर 4th वन, उसे हम बुलाएंगे 6D सीरीज़। क्या बोलेंगे उसको, 6D सीरीज़, या आप उसको बोलेंगे 4th, क्या बोलेंगे आप इसको, 4th ट्रांजिशन सीरीज़ ऑफ एलिमेंट्स। तो पहले डेफिनेशन लिख लीजिए आप इसका, दोज एलिमेंट्स इन विच, जिनमें क्या होता है लॉस्ट इलेक्ट्रॉन, इन विच लॉस्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इनटू, किसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स होगा, 6D सब शेल में एंटर होगा, आर नोन एज, यू कैन से 6D सीरीज और 4th ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट्स। ओके, दिस सीरीज आल्सो कंटेन्स, नेक्स्ट पॉइंट में आप लिखेंगे 10 एलिमेंट्स, इसमें भी आते हैं बेटा, कहाँ से लेकर कहाँ तक आते हैं वो याद रखना है आपने, फ्रॉम एक्टिनियम 89 एटॉमिक नंबर, ठीक है, कॉमा आप रदरफोर्डियम RF लिखेंगे 104 टू, यहाँ आप लिखेंगे कॉपरनेशियम, ठीक है, COPP कॉपर NICIM कॉपरनेशियम तक, ठीक है, जिसका एटॉमिक नंबर आप लिखेंगे 112, ठीक। उसके बाद लिखेंगे दीज एलिमेंट्स हैव, नेक्स्ट जो इनका मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जनरल वैलेंशियल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन फार्मूला इज, मतलब इनके लिए क्या होगा, रेडॉन, ठीक है, ये रेफरेंस एलिमेंट नोबल गैस का होगा। फिर 6D में आप लिखेंगे बेटा उसी तरह से 1 to 10, और उसके बाद लिखेंगे आप 4F के बाद यहाँ 5F, ऊपर 4F लिखा था पिछली ऊपर वाली सीरीज में 5D में, यहाँ लिखेंगे 5F14, और यहाँ लिखेंगे हम इसका जो सीरीज मतलब ये पीरियड नंबर होगा वो होगा 7, तो हम लिखेंगे 7S022। तो ये भी हो गया आपका। लास्ट पॉइंट जो इसका पॉइंट नंबर 4 होगा बेटा, वो लिखोगे आप दिस सीरीज बिलोंग्स टू 7th पीरियड ऑफ पीरियोडिक टेबल। तो बेटा इस तरह से जो है ये आपका डी ब्लॉक एलिमेंट्स और उसकी 4 सीरीज़ जो मैंने आपको फर्दर बताई कि डी ब्लॉक को हम फर्दर जी इन 4 सीरीज़ में क्लासीफाई करते हैं, वो मैंने आपको बताई, वो आप याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है अब हमारा नेक्स्ट ब्लॉक ऑफ एलिमेंट जिसको हम कहते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। तो आइए एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की हम डेफिनेशन जानते हैं। बेटा आप लिखिए दोज एलिमेंट्स, ठीक है, दोज एलिमेंट्स इन विच लॉस्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो एंटर होता है, इन विच लॉस्ट इलेक्ट्रॉन दैट मीन्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो कहाँ एंटर होते हैं, एंटर्स इनटू एंटी पेनल्टीमेट शेल का मतलब हो गया, यहाँ पर आप लिखेंगे थर्ड लॉस्ट शेल। क्या बताएंगे आप, थर्ड लॉस्ट शेल, ठीक है, उसमें इलेक्ट्रॉन एंटर हो तो हम उनको कहते हैं दे आर कॉल्ड एज एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। ओके, पहले डेफिनेशन इनकी हो गई। अब इंपॉर्टेंट चीज़ इनके बारे में आप क्या याद रखेंगे, ठीक है, इन एलिमेंट्स को हम क्या कहते हैं, नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे दीज एलिमेंट्स दैट मीन्स एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, दीज एलिमेंट्स दैट इज, यहाँ पे याद रखना एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आर आल्सो कॉल्ड, बेटा इनको हम कहते हैं एक और नाम से जानते हैं, आल्सो कॉल्ड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी इनको कहते हैं। क्या कहते हैं, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। ओके, और नेक्स्ट पॉइंट में आप याद रखेंगे पॉइंट नंबर 3, देयर जनरल वैलेंशियल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन फार्मूला इज n-2 होता है। देखिए डी ब्लॉक के लिए आपने n-1 लिखा था, यहाँ पर एंटी पेनल्टीमेट शेल है तो यहाँ आप लिखेंगे n-2, ठीक है, n-2, और वहाँ f ऑर्बिटल का इन्वॉल्वमेंट होगा और उसमें आप लिखेंगे 1 to 14 इलेक्ट्रॉन। फिर लिखेंगे आप
n-1, ठीक है, और n-1 के साथ आप लिखेंगे डी में लिखेंगे आप 0 to 10, ठीक है, और उसके बाद लिखेंगे आप NS में आप लिखेंगे 2, NS2। तो ये इनके लिए बेटा क्या रहेगा, जनरल वैलेंशियल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन फार्मूला रहेगा एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए। और वहाँ पे आप याद रखेंगे कि वेयर द वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू 6, मतलब n का वैल्यू जो है वो 6 होगा, ठीक है, और 7 होगा, 6,7 या 6 and 7, ठीक है, ओके। तो फर्दर आप बताएंगे कि एफ ब्लॉक एलिमेंट्स इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 सीरीज ऑफ एलिमेंट्स, यू कैन से। बेटा इनको हम 2 सीरीज में डिवाइड करते हैं। वन इज कॉल्ड, एक को हम कहते हैं, एफ ब्लॉक को 2 सीरीज में फर्दर डिवाइड किया जाता है। एक को हम बोलते हैं 4F सीरीज, आप याद रखेंगे, एक को कहते हैं हम 5F सीरीज। बेटा याद रखना 4F सीरीज को हम लेंथनाइड सीरीज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लेंथनाइड सीरीज या लेंथनाइड्स भी कहते हैं। और 5F सीरीज को हम कहते हैं एक्टिनाइड्स या कहते हैं एक्टिनाइड सीरीज इसको, ठीक है, ये आप याद रखेंगे। अब थोड़ा सा इनको भी जानेंगे हम। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि 4F सीरीज की डेफिनेशन लेंगे थोड़ा सा हम यहाँ पर, ठीक है, समझ आ रही है आपको बात? तो यहाँ पर हम 4F सीरीज़ की जो डेफिनेशन लेंगे, यानी जिसको हम लेंथनाइड सीरीज़ बोलेंगे बेटा, इनकी डेफिनेशन वगैरह हम जानेंगे, थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे इनको। तो आप याद रखेंगे दिस सीरीज़ आल्सो कॉल्ड लेंथनाइड्स। इस सीरीज़ को हम लेंथनाइड्स भी बोलते हैं जी। लेंथनाइड्स क्यों बोलते हैं? बिकॉज दिस सीरीज़ दैट मीन्स इट फॉलोज, ये किसको फॉलो करती है? फॉलोज लेंथनम, ये लेंथनम एलिमेंट को फॉलो करती है, ठीक है। लेंथनम के आगे जो है 14 एलिमेंट्स आपको इस तरह के मिलते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे आप दिस सीरीज, पॉइंट नंबर 2 में, दिस सीरीज कंटेन्स, इसमें कितने एलिमेंट्स आते हैं? दिस सीरीज कंटेन्स 14 एलिमेंट्स। हाउ मैनी? 14 एलिमेंट्स। कहाँ से? फ्रॉम z इज इक्वल टू 58, 57 तो लेंथनम हो गया, लेंथनम के फॉलोअर्स वाले 14 एलिमेंट्स को हम लेंथनाइड्स बोलते हैं। तो 58 टू z एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू 71 तक इसमें आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आप बताएंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट इनके बारे में कि इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन फार्मूला क्या आता है। तो देयर जनरल वैलेंशियल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन फार्मूला इज, वो होता है बेटा, याद रखने वाली चीज़ है, यहाँ जीनॉन आता है इनका रेफरेंस एलिमेंट नोबल गैस का, और फिर 4F इनका आप याद रखेंगे 1 to 14, और 5D होता है आपके पास यहाँ इन सीरीज़ के लिए 0 to 10, 5D 0 to 10, और फिर होता है बेटा 6S होता है आपके पास 2, ठीक है। होप कि ये फॉर्मूला भी आप याद रखेंगे, अपनी कॉपी पे लिखेंगे और उसको नोट करेंगे। तो उसके बाद जो हमारी सेकंड सीरीज़ आती है इसमें एफ ब्लॉक में, जो कि होती है 5F सीरीज़, ठीक है, 5F सीरीज़। तो बेटा इसको हम जानते हैं एक और नाम से, जो कि मैंने पहले भी बताया, एक्टिनॉइड सीरीज़ हम इसको कहते हैं। तो पहला ही पॉइंट आप लिखेंगे यहाँ पर, सबसे पहले डेफिनेशन लेंगे आप। डेफिनेशन में आप लिखेंगे दिस द सीरीज ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है, इज़ आल्सो कॉल्ड एज, यू कैन से एक्टिनाइड्स, या आप बताएंगे कि इसका डेफिनेशन जो है आप बताएंगे कि दोज एलिमेंट्स इन विच द लॉस्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इनटू 5F सबशेल, जिसका लास्ट इलेक्ट्रॉन 5F सबशेल में होगा, उनको आप 5 सीरीज बोलोगे। 4F सीरीज वाली भी डेफिनेशन रहेगी आपके पास जो ऊपर थी लेंथनाइड्स वाली, कि जहाँ पर लॉस्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स होगा 4F सबशेल में, ठीक है। तो इस तरह से हम यहाँ पर डेफिनेशन के बाद सेकेंड पॉइंट बेटा बताएंगे कि दिस सीरीज इज आल्सो कॉल्ड एज एक्टिनाइड्स। इसको हम ऑल्सो कॉल्ड एज एक्टिनाइड्स भी बोलते हैं। क्यों कहते हैं हम इसको एक्टिनाइड्स? बिकॉज इट फॉलोज, क्योंकि ये वाली सीरीज जो है ना, ये फॉलो करती है बेटा एक्टिनियम को, ठीक है, एक्टिनियम जिसका एटॉमिक नंबर जो है वो आपके पास कितना आता है 89, ठीक है, उसको फॉलो करती है। उसके बाद वाले एलिमेंट्स को ही आप जो है ये एक्टिनाइड्स कहते हो। तो थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आप यहाँ पर लिखोगे कि दिस सीरीज कंटेन्स 14 elements also like that of the 4F series. तो this series also contains, कितने एलिमेंट्स इसमें आते हैं? 14 एलिमेंट्स इसमें भी आते हैं। 14 एलिमेंट्स also contains 14 एलिमेंट्स फ्रॉम, कहाँ से लेकर कहाँ तक? Z इज इक्वल टू 90, एटॉमिक नंबर 92
Z इज इक्वल टू Z मीन्स एटॉमिक नंबर 90 to 103, ठीक है, यहाँ तक इन 14 एलिमेंट्स आते हैं। और नेक्स्ट फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट आप बेटा यहाँ पर लिखेंगे, देयर जनरल वैलेंशियल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन फार्मूला इज, इनका जनरल वैलेंशियल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन फार्मूला क्या रहेगा, रेडॉन रेफरेंशियल एलिमेंट नोबल गैस का 5F आप लिखेंगे 1 to 14, ठीक है, 6D आप लिखेंगे 0 to 10 और उसके बाद 7S लिखेंगे आप 2, ये इनके लिए जनरल वैलेंशियल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन फार्मूला होगा। और सबसे एक और पॉइंट, लास्ट वाला पॉइंट लिखेंगे आप, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, दीज एलिमेंट्स आर रेडियो एक्टिव, दीज आर रेडियो एक्टिव इन नेचर। तो ये जो 5F सीरीज़ है या आप बताएं एक्टिनाइड सीरीज़ है, तो इन एलिमेंट्स को क्या कहा जाता है, दीज एलिमेंट्स आर रेडियो एक्टिव इन नेचर, radioactive in nature with very small life period, with very small life period। तो बेटा रेडियो एक्टिविटी मैंने आपको चैप्टर सेकंड में बताई हुई है, ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं, मतलब ये अपने आप क्या करते रहते हैं, रेडिएशंस जो हैं वो एमिट करते रहते हैं, रेडिएशंस एमिट करते रहते हैं, ठीक है। तो लिहाजा इन एलिमेंट्स को हम क्या कहते हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कहते हैं। आपने ये चीज़ याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है। तो बेटा आज के लेक्चर में इतना ही पढ़ेंगे, लेक्चर लंबा हो गया, ठीक है, मैंने चाहता कि ये ज़्यादा लंबा हो लेक्चर। तो आज हमने एक्चुअली इसमें लिमिटेशंस ऑफ मॉडर्न प्रेडिक्ट टेबल भी डिस्कस करनी थी, लेकिन लेक्चर टू मच होने के कारण जो है मैं आज के लेक्चर को यहीं पे स्टॉप करता हूँ। तो होप करता हूँ कि आपको ये पूरा लेक्चर जो है वो समझ में आ गया हो, और आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लेक्चर को जो है वो पूरे का पूरा देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसमें डिस्कस हुए हैं। तो अगर आपको लेक्चर समझ में अच्छे से आया है तो फटाफट से, और मेरे चैनल पे भी आप नए हैं तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। बट आज के लेक्चर में इतना ही। गुड बाय, टेक केयर, स्टे फिट एंड स्टे सेफ।